आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हार्ट, इट्स स्ट्रक्चर एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू इट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैमल्स में हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर मीन्स वी हैव 2 ऑरिकल्स, दैट इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देन अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की, ये मैंने थोड़ी थिक बनाई है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो पूरी थोड़ी सी थिक होती हैं एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है हमारा मेन ऑर्टा, जिसके थ्रू जो प्योर ब्लड है वो पूरी बॉडी टिश्यू को सप्लाई देता है। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता होता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो थोड़ी थिक बनाई जाती है। फाइन। इसके बाद में हमारी जो इसमें और स्ट्रक्चरल डिटेल्स मैं आपको बताना चाहूंगी, उसमें रहता है ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी। आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है। नहीं तो अभी तक हमने जो पढ़ा है हम जानते हैं कि आर्टरीज जो है वो प्योर ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स इम्प्योर ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है लंग्स के पास में। और पल्मोनरी वेन वही सेम एक ऐसी वेन रहेगी जो प्योर ब्लड लेके जाएगी। उसके बाद में हमारी जो डिटेल आती है स्ट्रक्चर की, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइट ऑरिकल से हमारी जो एक सुपीरियर वेन होती है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, शॉर्ट में एब्रिविएट कर देते हैं हम इसको एसवीसी। आपके बॉडी टिश्यू से जितना भी इम्प्योर ब्लड है, जिसको मैंने ये ग्रीन एरो से सर्कुलेट होते हुए दिखाया है, बॉडी टिश्यू से सारा ब्लड कलेक्ट होकर के सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आकर के सीधा गिरता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में आने के बाद में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व रहता है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, इसको एब्रिविएट कर सकते हैं टीवीसी। इसके थ्रू ये ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पास होता हुआ जाता है लंग्स के पास प्यूरिफिकेशन के लिए। लंग्स में ब्लड जब प्यूरिफाई हो जाता है तो ये प्यूरिफाइड ब्लड है, जो रेड से मैंने शो कर रखा है, दिस इज द प्यूरिफाइड ब्लड। ये प्यूरिफाइड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू आकर के गिरता है लेफ्ट ऑरिकल में। फाइन। लेफ्ट सिमिलरली जैसे आपका राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व रहता होता है, ऐसे ही लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वेल्व होता है। तो इस बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद में यहाँ पर हमारा ये जो मैंने थिक स्ट्रक्चर दिखाया, दिस इज द मेन ऑर्टा, जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी कही जाती है। इस मेन ऑर्टरा के थ्रू जो ब्लड है हमारा वो वापस से प्योर ब्लड बॉडी टिश्यू में जाता है। अब 2 हमारे वेल्व यहाँ पर होते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व और एक यहाँ पर बाइकस्पिड वेल्व। फाइन। जिसके जरिए हमारे ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड रहते हैं। उसी तरह से एक आपका यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के पास में और एक आपके ये मेन ऑर्टा के पास में वेल्व होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व। अब इसमें जो एक बात इंटरेस्टिंग रहती है वो ये रहती है कि इनका जो एक्शन होता है आपका ट्राइकस्पिड वेल्व का और बाइकस्पिड वेल्व का और सेमी ल्यूनर वेल्व का, ये एंटागोनिस्ट होता है एक दूसरे से। जब आपके ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो ब्लड आपका इधर राइट ऑरिकल से आ जाएगा राइट वेंट्रिकल के पास में। सिमिलरली लेफ्ट ऑरिकल से वो आके गिरेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब ये दोनों वेल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो फिर ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल स्क्वीज होगा, तो यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है सेमिलर वेल्व के थ्रू जाएगा मेन ऑर्टा में, और यहां से ये लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी में। अब सिंस क्या होता है कि हम एक सेम हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो 2 बार सर्कुलेट हो रहा है। आप देख सकते हैं, एक बार ये ग्रीन वाला एरो जो इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, लेके जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के पास में, और फिर ये प्योर ब्लड जो लंग्स से होते हुए लेफ्ट ऑरिकल के साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है मेन ऑर्टा में सर्कुलेट होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यही है डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जो कि खासियत है मैमल्स की।